बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गया हत्याकांड की तुलना पठानकोट आतंकी हमले से कर दी। बयान पर विवाद के बाद बोला, मैंने तो पूछा जंगल राज क्या होता है। बिहार में जंगल राज की वापसी पर पूछे सवाल से तेजस्वी यादव भड़क गए। उन्होंने गया में हुए आदित्य हत्याकांड की तुलना पठानकोट आतंकी हमले से कर डाली। जीतन राम मांझी ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। क्या आतंकवादी घुस करके एयरबेस जो सबसे सिक्योर जो बेस है वहाँ अगर घुस जाते हैं तो वो जंगल राज नहीं कहलाता? तो बिहार की स्थिति को संभालने का काम इन लोगों को करना चाहिए, न कि बाहर के राज्यों से कंपैरिजन करके। यही तो प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप सभी घटनाओं का एक उच्च स्तरीय जांच जिसमें सीबीआई इन्वॉल्व हो, आप करा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। इस इश्यू को उठाने का काम कर रहे थे कि भाई बिहार में जंगल राज अभी से नहीं, बहुत पहले से, और हर बार सिर्फ बिहार को लेकर के जंगल राज की बात आती है। तो उस संदर्भ में हमने कहा था, सिर्फ पठानकोट का ही हमने जिक्र नहीं किया था। गया में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव पर महज गाड़ी को ओवरटेक करने पर हत्या का आरोप है। शनिवार रात व्यवसायी के बेटे आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या के आरोप में जेडीयू विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए रॉकी यादव को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस ने आरोपी रॉकी यादव की मां और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी तेज कर दी है। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में यज्ञ के जरिए सूखे से निपटने की अजीब सलाह दी। आज भी वो अपने बयान पर हालांकि कायम रहे। लोकसभा में सूखे पर चर्चा के दौरान यूपी के भदोही से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में यज्ञ कराएं, इससे बारिश होगी और सूखे से राहत मिलेगी। वीरेंद्र सिंह आज भी बयान पर कायम दिखे। जो धुआं है, जिसको आप हवन से निकले हुए धुआं को कहते हैं, उसको वैज्ञानिक क्षेत्र के लोगों को अन्वेषण करना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं प्रामाणिकता के साथ, उसमें गलती कहां है। कांग्रेस समेत कई दलों ने सलाह को बेतुका बताया। जिस तरह से खेती का हाल हो रहा है उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। जब से एनडीए सरकार है, साधु महाराजों का सरकार है, सब साधु वहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, उनका इंटरेस्ट है, मगर सरकार क्या करना उसके ऊपर नहीं बोलते। ये धुआं ही निकालते रहेंगे देश का भारतीय जनता पार्टी वाले। 2015 में मानसून की बारिश बहुत कम हुई। देश के आधे इलाके में सामान्य से 20% कम बारिश हुई। देश के 10 राज्य सूखे से प्रभावित हैं। 246 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। यूपी के 75 में से 50 जिले, महाराष्ट्र के 36 में से 21 जिले और कर्नाटक के 30 में से 27 जिले सूखा प्रभावित हैं। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने एक और नया दावा किया है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के दौरान यज्ञ हुआ, इसलिए जल्द बारिश होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में व्यापम के तहत मेडिकल में दाखिले के मामले में अनोखा फैसला सुनाया है। ये फैसला सुनाया है जस्टिस जे चेमलेश्वर और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने। जस्टिस सप्रे ने दाखिला रद्द करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन जस्टिस चेमलेश्वर ने नकल के आरोपी छात्रों को राहत के साथ अनोखी सजा भी सुनाई। जस्टिस चेमलेश्वर ने कहा कि सभी 634 छात्रों को ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद 5 साल तक भारतीय सेना के लिए बिना किसी वेतन के काम करना पड़ेगा। 5 साल पूरे होने पर ही उन्हें डिग्री दी जाएगी। इस दौरान उन्हें कुछ भत्ते दिए जा सकते हैं। व्यापम ने नकल और धांधली के आरोप में 2008 से 2012 बैच के लिए चुने गए 634 छात्रों का दाखिला रद्द किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी छात्रों को राहत देने से इनकार कर दिया था और व्यापम के फैसले को बरकरार रखा था। छात्रों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बेंच की ओर से दोहरा फैसला आने पर मामला चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के पास भेज दिया गया है।